हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन चैप्टर लाइट। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, पूरा चैप्टर हम जो प्रीवियस वीडियोज है उनमें करा चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए ट्रू होते हैं? प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, या फिर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, तो बेटा सबके लिए होता है रिफ्लेक्शन के लॉज। तो प्लेन मिरर के लिए भी फॉलो होते हैं, और कॉनकेव मिरर के लिए भी, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जितने भी सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं उनके लिए ट्रू होता है लॉ। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन, इसका ऑप्शन क्या है भाई? डी। डी करेक्ट है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन क्या है बेटा? कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है कहां पर? विद इन द फोकस रखा हुआ है। तो एक एनलार्ज इमेज हमें मिलता है बिहाइंड द मिरर। तो वो इमेज हमेशा कैसा बनेगा बेटा? वो बनता है इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। ठीक है, इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। ठीक है, हमेशा कैसे बनेगा? इरेक्ट और वर्चुअल। बाकी हर केस में इसमें कैसे बनता है? रियल बनता है और इन्वर्टेड। इसका लास्ट केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज बनता है हमेशा बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका क्या है? ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? थ्री स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी फोकस्ड अ डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन अ स्क्रीन विद इन द हेल्प ऑफ अ कॉनकेव मिरर टू डिटरमाइन द फोकल length of the concave mirror. They measured the distances as given below. ठीक है, तो सबसे पहले हम केस बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, बहुत डिस्टेंट पे एक बिल्डिंग है, बहुत दूर क्या है? एक बिल्डिंग है। ठीक है, बहुत दूर एक बिल्डिंग है। तो इन सब ने क्या करा है? ए, बी और सी ने इस बिल्डिंग के इमेज को फोकस करा है। ठीक है, फोकस करा है एक स्क्रीन पर। तो ठीक है, तो वो स्क्रीन कहां पर होगी भाई? ए कह रहा है स्क्रीन हमने यहां पर मान ली। ठीक है, स्क्रीन पर इमेज बन रहा है। तो ए क्या कह रहा है भाई? ए कह रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ मेजर कैसे करी इन्हें कहा कि फोकल लेंथ भाई मिरर से स्क्रीन तक। ए के लिए फोकल लेंथ ये है। बी क्या कह रहा है? फ्रॉम द बिल्डिंग एंड द स्क्रीन। बी के लिए भाई ये है। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है फ्रॉम द बिल्डिंग टू द मिरर। सी के लिए ये है। तो सबसे पहले तो भाई फोकल लेंथ कहां से मेजर करेंगे? फोकल लेंथ करते बेटा कॉनकेव मिरर, है ना, इससे। तो बी वाला ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया। क्या कह रहा है? फ्रॉम द बिल्डिंग एंड दिस स्क्रीन। सी वाला भी यही कह रहा है, फ्रॉम द बिल्डिंग टू द मिरर। ठीक है, ए वाला क्या कह रहा है बेटा? फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन। फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन इसने फोकस करा है। तो फोकल लेंथ यही तो होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो उसका इमेज कहां पर बनता है? उसके इमेज बनता है बेटा फोकस पर। तो ए ने बिल्कुल सही काम करा है, ए ने बेटा बिल्कुल सही काम करा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए। फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? पोल से और स्क्रीन तक। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल, ठीक है, द बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। बल्ब हमें कहां पर रखना होता है? वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। बना लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर यूज होता है बेटा उसमें भी। ठीक है, ये है फोकस। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज पैरेलल बीम स्लाइड कैसे जाती है बेटा? एक तो ऐसे आएगी और एक तो पैरेलल बीम नहीं मिल रही है हमें। ठीक है, पैरेलल बीम्स नहीं मिल रही है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग ये है और दूसरा ये है। तो इस केस में तो पैरेलल बीम नहीं बन रही है।
बेटा सेकंड के बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर भी रखे तो फिर भी नहीं बनती है, ठीक है। वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, अगला क्या है बेटा, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ, मैंने बेटा यहाँ पर रख दिया इमेज, तो जब भी कोई लाइट रे फोकस के नजदीक होगी तो क्या होगा, फोकस से होगी, लाइट रेज इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस, फिर लाइट रेज फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर, ठीक है। जब मैंने वेरी नियर रख दिया है इसको, ठीक है, किसके, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, तो फोकस पर कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पैरेलल बीम्स हमें मिलती है। और टॉर्च लाइट्स हो चाहे हेडलाइट्स हो, उस पर हमें कैसी लाइट चाहिए, पैरेलल बीम्स चाहिए होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा, इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर whose focal length is 25.0 centimeter, where is the image located? फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, हमें क्या दे रखा है, इसने यू दे रखा है कितना, -20.0 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ कैसा दे रखा है, 25.0 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कैसा होता है ये, नेगेटिव, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। हमें फाइंड आउट करना है बेटा वी, तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पर यूज करें, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/v हमें फाइंड आउट करना है, जो है जो कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ठीक है। f कितना है बेटा, -1/f कितना है 25, तो माइनस हो जाएगा, माइनस बेटा u कितना है 20 सेंटीमीटर माइनस का, तो क्या हो जाएगा ये पूरा 1/ प्लस 1/20 हो जाएगा, ठीक है बेटा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा दोनों का, 100 -4 प्लस कितना 5, तो 1/10, तो कितना आ रहा है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और कहां पर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और 100 सेंटीमीटर पर। वैसे इस क्वेश्चन में इतना न्यूमेरिकल करने की, इतना न्यूमेरिक मेथड जो है करने की जरूरत थी नहीं बेटा, साफ साफ दे रखा है। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है बेटा कॉन्केव मिरर का 25 सेंटीमीटर, ये है एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है, बिटवीन द पोल एंड फोकस, 20 सेंटीमीटर है ना ऑब्जेक्ट को। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तो इमेज कहां पर बनती है, इमेज बनता है बेटा कहां पर, इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर वाले दो ऑप्शन थे, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर और 100 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इसी अप्रोच से करने से दो क्वेश्चन, दो जो ऑप्शन है वो हो गए एलिमिनेट, ठीक है। तो दो ऑप्शन बच रहे थे, हाँ उसके लिए जरूरत थी इसको करने की, जो ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है बेटा, इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन भी बी, ठीक है। 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है, अब बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन से होते हैं बेटा, कॉन्केव, concave mirror is 30 centimeter. At what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain a virtual image? ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर है 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस यहाँ पर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का हमें कैसे चाहिए, वर्चुअल, तो वर्चुअल के लिए कहां पर रखना होगा, फोकस और पोल के बीच में, तो 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है डी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, which of the following can make a parallel beam of light when a light from a point source is incident on it? पॉइंट सोर्स में बेटा कौन सा देगा, एक तो कॉन्केव मिरर देता है, जब भी फोकस पर रखें तो कैसी लाइट देता है, ये पैरेलल बीम प्रोवाइड कराता है। और फिर उसी केस में बेटा कौन है, कॉन्वेक्स मिरर, फोकस पर रखें इसके तो कैसा देता है लाइट रे, ठीक है, पैरेलल लाइट रे देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा, कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका ऑप्शन है बेटा क्या, बी, बी नहीं, इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ए, ठीक है, ए।
अब बेटा क्या, स्टूडेंट ऑब्टेन्स अ blurred image of a distant object on a screen using a convex lens. To obtain a distinct image on the screen, he should move the lens. ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, एक स्टूडेंट ने एक ब्लर्ड इमेज बनाया है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके। अब कैसा ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आएगी बेटा, क्या होगा, इमेज हमारा कहां पर बनता है, हमेशा फोकस पर। तो वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है कि अभी भी ब्लर्ड बन रही है, कैसी इमेज, ब्लर इमेज है अभी भी, जिसके बावजूद भी क्या है, ब्लर्ड इमेज है, कहां पर, फोकस पर। अभी कह रहे हैं कि हमें इस लेंस को कहां मूव कराना है, अगर हम इस लेंस को अवे फ्रॉम द लेंस करें, अवे फ्रॉम द स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ठीक है, इसको अवे फ्रॉम द स्क्रीन करें, अवे फ्रॉम द स्क्रीन से क्या होगा, अवे फ्रॉम द स्क्रीन से तो इसका तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, हमें चाहिए इमेज उसी स्क्रीन पर, तो क्या हो जाएगा इसमें, टुवर्ड्स द स्क्रीन। जब भी हम इसको क्या करें, टुवर्ड द स्क्रीन करें, ठीक है, इसको मैंने मिरर को टुवर्ड द स्क्रीन कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वहां पर इमेज क्या बनेगा हमारा, फोकस पर बनता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है, ठीक है। जब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा इन्फिनिटी पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर, हम इसके अपर्चर के हिसाब से करते हैं। अगर इसका अपर्चर मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए तो भाई 1 मीटर भी बहुत डिस्टेंट हो गया ना इसके लिए, ठीक है। इसका मतलब ये, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा दूर, तो हमें एक डिस्टिंक्ट इमेज मतलब अच्छी सी इमेज जिसको हम नेकेड आई से देख पाए ढंग से, तो वो कहां पर बनेगा, वो बनेगा बेटा कहां पर, वो बनेगा हमारा कब, जब हम लेंस को मूव कराएं टुवर्ड्स द स्क्रीन। टुवर्ड द स्क्रीन करने पर क्या हो जाएगा, टुवर्ड द स्क्रीन से इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इमेज कहां पर बन जाएगी, फोकस पर बनेगी और बिल्कुल डिस्टिंक्ट बनेगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है भाई, बी। क्वेश्चन 9 क्या है, कंसीडर दीज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है भाई, म्यू जी दे रखा है 1.52, एयर का कितना दे रखा है 1.003, फिर वाटर का कितना दे रखा है, म्यू डब्ल्यू कितना दे रखा है 1.333, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस of three materials, arrange the speed of light through them in decreasing order। तो बेटा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है, म्यू जिसका जितना ज्यादा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है उतनी ही कम। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में हो जाएगी, एयर में, ठीक है। तो कैसे करना है हमने, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा एयर में, उसके बाद वाटर में और सबसे कम ग्लास में। तो सी ऑप्शन, स्पीड ऑफ एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है भाई, सी। अगले क्वेश्चंस क्या है बेटा, कुछ क्वेश्चंस ये है बेटा असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, a ray of incident light ray incident along a normal to the mirror retraces its path, ray incident along normal to the mirror retraces its path। बेटा ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इस पे 90 डिग्री मतलब नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो अपने पाथ को क्या कर देता है, रिट्रेस, ठीक है। रिट्रेस करता है मतलब क्या हो जाएगा, फिर से वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका कारण क्या है, रीजन दे रहा है भाई, द रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और आर क्या है बेटा, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है, इसका हो जाएगा ए। बेटा अगला क्वेश्चन के, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर कुकर्स। जो सोलर कुकर्स होता है उसमें जो लाइट होती है उसको कंसंट्रेट करने के लिए क्या होता है, कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कॉनकेव। क्यों हो रहा है बेटा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट रेज फॉलिंग इट ऑन अ पॉइंट, बिल्कुल सही है। बहुत लाइट रेज आएगी ऐसे पैरेलल, ठीक है, सनलाइट से, तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है।
तो इसका भी ऑप्शन है बेटा करेक्ट, ठीक है। रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्वेश्चन 3 क्या है बेटा? अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस, ठीक है। पेंसिल वाटर सरफेस पे क्या लगती है? बेंट होती है। लाइट फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर रिफ्लेक्ट्स एंड appears to come from the point above the original position। वही बात कह रहा है इसमें बेटा, क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। रीजन में क्या दे रहे हैं बेटा? रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये भी सही है बेटा। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए। इसका भी ऑप्शन क्या है? ए। बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका? हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और डेंसर द मीडियम, लेसर इज द वेलोसिटी। बेटा अभी मैंने क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में वो एमसीक्यू था उसमें बताया था, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। रीजन क्या है बेटा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका भी ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कैसी इमेज बना सकता है? ये मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है और इरेक्ट भी बना सकता है और मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। कोई ऑब्जेक्ट इसके मिरर के सामने, तो इसका कैसा बना सकता है? इसका इमेज बना सकता है, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड भी बना सकता है और मैग्नीफाइड इरेक्ट भी बना सकता है। रीजन क्या दे रहा है? अ मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एंड एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा? मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड कब बनता है इमेज? जब हमने ऑब्जेक्ट को, इसमें देखा बेटा, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज बनता है बेटा मैग्नीफाइड तो बनता है, लेकिन कैसे बनता है? मैग्नीफाइड बनता है लेकिन इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई? ए। मतलब ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। केवल असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ क्वेश्चंस किस चैप्टर के? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थे न्यूमेरिकल्स, वो हम वीडियोस में कर चुके हैं और आज हम इसका सारे चैप्टर को हमने ऑलमोस्ट समराइज करा और कुछ एमसीक्यूज, रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।